हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो आज ये लास्ट लेक्चर है, मैटर इन सराउंडिंग क्लास 9 का लेक्चर है, जो कि लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो जो टॉपिक बच गया है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस एक प्रकार का एग्जाम्पल है सब्लिमेशन प्रोसेस का, जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जा रहा था बिना लिक्विड बने हुए। तो लिखते हैं ड्राई आइस, टॉपिक नेम ड्राई आइस। ये क्या है? एक प्रकार का मेटर है। मेटर क्यों है? क्योंकि इसके पास अपना कुछ भी वजन होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ड्राई आइस एक प्रकार का मेटर है और ये क्या शो करता है? इट्स शो सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या था? इट इज ए प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। तो सॉलिड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो ये क्या होगा? डायरेक्टली कन्वर्ट solid state to gaseous state, solid state to gaseous state। गैसियस स्टेट में क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है टू फॉर्म CO2। इसका यूज कहाँ करते हैं? जिसे फिल्म वगैरह बनता है, सिनेमा बनता है, तो वहां पर धुआं धुआं जैसा उपयोग किया जाता है। क्या किससे उपयोग होता है? वहां पर वो सब CO2 व्हाइट कलर का रहता है। तो वो कैसे बनाया जाता है? यही सब ड्राई का प्रयोग किया जाता है वहां पर। तो ड्राई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फॉर मेकिंग वीडियोज। कैसा वीडियो? तो वहां पर पूरा धुआं जैसा फैलाना है, वहां पर ड्राई का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उससे ये गैस रिलीज करे। तो कैसे रिलीज करता है समझ आ गया है। अब समझेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक हम 3 स्टेट मैटर का पढ़ चुके हैं। पहला क्या देखे? सॉलिड। सेकेंड लिक्विड देख लिए। थर्ड गैस देख लिए। तीनों का पूरा डिटेल्स कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए थे। टेम्परेचर का इफेक्ट समझ लिए थे, प्रेशर का इफेक्ट समझ लिए थे क्या होता है। अब हम समझेंगे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा तो ये क्या है? इट इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। It is a fourth state of matter। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जब ये मैटर है, मैटर का एक स्टेट का नाम है, इसके अंदर मैटर्स जो भी आते हैं उसके पास भी अपना वजन रहेगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और वो किस चीज से मैटर बना था? पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो जो प्लाज्मा स्टेट्स जो है, ये जो मैटर है, इसका जो पार्टिकल्स रहेगा, उसके पार्टिकल्स का जो एनर्जी रहेगा बहुत ही ज्यादा, उसके पास अपना एनर्जी रहता है। हाईली एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक रहता है और बहुत ही एक्टिव फॉर्म में रहता है। तो इसका पार्टिकल्स कैसा रहेगा? सुपर एक्टिव, सुपर एक्टिव, हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो जैसे हम बल्ब देखते हैं, बल्ब जिसे दिखा सकते हैं, ये बल्ब जल रहा है। ऐसा ही बहुत सारा फ्लोरोसेंट ट्यूब रहता है जो कि डेकोरेटिंग वगैरह में यूज करते हैं, बैनर लगाने में, दुकान के ऊपर में। वो सब जो भी होता है वो कैसे बनता है? तो प्लाज्मा स्टेट से ही बनता है। वहां पर किसका यूज किया जाता है? तो प्लाज्मा का यूज किया जाता है। किस लिए करते हैं? हाईली लाइटनिंग के लिए। उसका जो पार्टिकल्स रहता है उसके पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी रहता है और हाईली एक्साइटेड फॉर्म में रहता है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? फ्लोरोसेंट ट्यूब, FLOROSCENT, फ्लोरोसेंट ट्यूब। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट। अगला एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? प्लाज्मा बल्ब, प्लाज्मा बल्ब। तो हमारा प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जिसका जो पार्टिकल से बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, हाईली एनर्जेटिक होता है। और क्या क्या चीज में यूज होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब बनता है, ट्यूबलाइट बनाते हैं, और क्या बनता है? प्लाज्मा बल्ब बनता है, और अनेक प्रकार के लाइटिंग वगैरह का चीज इससे बनाया जाता है। अब आते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट क्या होगा? BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिफ्थ स्टेट क्या है? BEC। सेकेंड पॉइंट, BEC
इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन, दो वर्ड, एक बोस आ रहा है एक आइंस्टाइन आ रहा है। बोस कहां से आ रहा है? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ बोस। उनके नाम से यहाँ पर बोस लिया गया है। और आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जो कि इसको, इस जो स्टेट ऑफ मैटर है बीईसी, इसको खोज करने में, इस स्टेट ऑफ, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिए थे। इसी कारण से उसका नाम यहाँ पे यूज किया जा रहा है। बोस सत्येंद्र नाथ बोस से आया है, आइंस्टाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन से आया है। तो बोस कहां से आया है? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन से आया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो सबसे पहले बोस आ रहा है, तो सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस जी ने क्या किए थे? बीईसी जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है इसके ऊपर रिसर्च किए थे, खोज करने का प्रयास किए थे। लेकिन फिर बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन 1924 में आए और क्या किए? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का डिस्कवर किए, खोज किए। तो इसको क्या बोले वो? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो इसका कौन खोज किए हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का। इसके बारे में वो क्या बताएं? इन्होंने बताया कि इसका जो पार्टिकल्स होता है उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, लो टेम्परेचर लो डेंसिटी। लो टेम्परेचर लो डेंसिटी। तो प्लाज्मा देख लिए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टाइन देख लिए। तो टोटल मैटर का कितना अब टाइप्स हुआ? 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, ये 3 हो गया, और फोर्थ में प्लाज्मा, फिफ्थ में बोस आइंस्टाइन। तो पांचों स्टेट लिख लेते हैं हम। तो फिर फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर क्या था? सॉलिड। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैसेस, फोर्थ प्लाज्मा। प्लाज्मा। फिफ्थ क्या आया? बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। तो स्टेट्स ऑफ मैटर टोटल कंप्लीट हो गया। जो लास्ट में 2 था उसको भी कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा समझते हैं यूनिट के बारे में। जो बहुत सारे टेम्परेचर देख लिए अभी तक, प्रेशर देख लिए, वॉल्यूम के बारे में समझे, तो ये सब का यूनिट क्या होता है? टॉपिक नेम सम इंपोर्टेंट यूनिट्स। सम इंपोर्टेंट यूनिट। सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम का क्या होता है। फर्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम पहले तैयार कैसे होता है? उसमें लेंथ भी लेते हैं हम, ब्रेथ भी लेते हैं और हाइट भी लेते हैं। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। तो इसका क्या मीटर में लेते हैं? तो मीटर क्यूब बोल सकते हैं जनरली इसको, इसका यूनिट मीटर क्यूब। लेकिन कॉमनली किस चीज में यूज करते हैं? लीटर में। कॉमन यूनिट लीटर। कॉमन यूनिट क्या होगा वॉल्यूम का? लीटर। सेकेंड आता है टेम्परेचर के ऊपर। सेकेंड टेम्परेचर, इसका क्या हो सकता है? सेल्सियस भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगा? केल्विन। केल्विन ऐसा यूनिट। थर्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होगा ऐसा यूनिट? पास्कल। पास्कल किसका ऐसा यूनिट होगा? ये प्रेशर का क्या होगा? पास्कल होगा। अब टेम्परेचर के ऊपर में हम थोड़ा सा
ज़्यादा ध्यान देते हैं कैसे कन्वर्जन किया जाता है। जैसे डिग्री सेल्सियस में भी कभी ले लेते हैं, कभी फ़ारेनहाइट में लेते हैं, तो कभी हम केल्विन में लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्जन होता है, कितना डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है वो समझते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा तो हम टेम्परेचर का यूज किए हैं। नेक्स्ट, यूनिट कन्वर्जन। अगला टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। यूनिट कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसमें होता है 273 केल्विन। फर्स्ट टॉपिक, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस में है इतना केल्विन। एग्जाम्पल लेते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो 0 डिग्री में इतना केल्विन, तो 5 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन, 5 प्लस 273, 278 केल्विन। वैसे ही नेक्स्ट कन्वर्जन क्या देखेंगे हम लोग, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। केल्विन से आना है सेल्सियस में, तो क्या देख लिए हम, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, तो यहाँ पर अगर हम 373 केल्विन ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन 373 केल्विन, इसको हमको करना है सेल्सियस में। इसमें हम 273 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 273 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका फॉर्मूला क्या आया, अगर सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं तो प्लस 273, और केल्विन से सेल्सियस में जा रहे हैं तो माइनस 273। मेन फॉर्मूला ये है। सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर का कन्वर्जन कर रहे हैं तो 273 ऐड करेंगे, अगर केल्विन से सेल्सियस में जा रहे हैं तो माइनस 273 करेंगे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में या फिर कभी आगे हम इसका सारा क्वेश्चन देखेंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर ये स्टार्ट करेंगे। तो सारा जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी टॉपिक था, सब हम डिटेल फॉर्म में समझ चुके हैं अभी तक।